सब दिन होत न एक समान। ईश्वर की इच्छा के अनुसार यदि जीवन जिया जाए तो एक दिन ऐसा ज़रूर आता है जब इंसान वह सब कुछ पा लेता है जिसकी उसने इच्छा की है। नमस्कार, मैं हूँ अर्चना त्यागी। एक बार फिर से आपके साथ हिंदी लेखक परिवार के मंच पर और आज प्रस्तुत कर रही हूँ जोधपुर निवासी वरिष्ठ साहित्यकार बसंती पंवार जी की एक सुंदर कहानी बहू रानी। एक वर्ष बीत जाने पर भी कमला को यकीन नहीं हो रहा था कि क्या जीवन में ऐसा भी हो सकता है जैसे कोई चमत्कार। नहीं नहीं, यह तो पूर्व जन्मों के संचित कर्म या ईश्वर का आशीर्वाद है। जो भी हो, कहाँ वर्ष भर पहले का समय और कहाँ आज। हाँ, आज उसका जन्मदिन मनाया जा रहा है, जबकि उसे तो पता ही नहीं कि उसका जन्म कब हुआ। स्कूल में 8वीं तक पढ़ाई की, मगर वहाँ लिखी जन्म तिथि तो वह कब की भूल चुकी थी। भूलती भी क्यों नहीं, वह अतीत के समंदर में डूबती जा रही थी, बहुत गहराई में उतर गई थी जब उसने नए सपनों के साथ ससुराल में कदम रखा। भरा पूरा परिवार, लेकिन काम को कभी बोझ नहीं समझा। मगर जब जीवन साथी लड़खड़ाते कदमों से घर में प्रवेश करता तो वह क्या करे, किसे कहे, कहाँ जाए। पीकर तो पति आता और जहर का घूंट वह पीती रहती, मुस्कुराती रहती। ऐसा तो उसने कभी सोचा तक न था। क्या नारी का जीवन ऐसा ही होता है? कहाँ है प्यार, अपनापन? क्या इसी को शादी कहते हैं? उमड़ते घुमड़ते प्रश्न आंखों के रास्ते बहते रहते। फिर धड़ाधड़ बच्चे, कुछ तो जन्मते ही उसे छोड़ चले। एक लड़का और 2 लड़कियां देखते ही देखते बड़े हो गए। सोचा कि अब सब ठीक हो जाएगा, मगर यहाँ भी वह हार गई। बच्चे नहीं पढ़ पाए, वे तो दौड़ नहीं पाए, मगर समय दौड़ता जा रहा था। अच्छा घर-वर देखकर लड़कियों की शादी कर दी और एक दिन वही हुआ जिसका उसे अंदेशा था। तड़प उठी वह, संभाल नहीं पाई खुद को और फूट-फूट कर रो पड़ी। उसका भविष्य, उसका सहारा पिता को पौवा लाकर देते-देते खुद भी पौवा उड़ेलने लगा था। अब करे तो क्या करे, कैसे समझाए? कसम खाता माँ की, मगर कसम का क्या है? वो तो झूठ को सच में बदलने का एक भ्रम मात्र है। कमला, तेरे सामने तो अब दुनिया छोड़ने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा है। मौत भी तो नहीं आती, क्या करूं? तो तू उसका इंतज़ार क्यों करती है? कई रास्ते हैं जो तुझे ठीक लगे। मतलब आत्महत्या? हाँ, और क्या? नहीं, यह कायरता का काम तो मैं नहीं करूँगी, हरगिज़ नहीं। तो क्या करेगी? क्या करूँगी? कुछ पता नहीं। यूँ खुद से ही सवाल जवाब करती। पति की रेलवे में नौकरी होने से कठिनाई से ही सही घर तो चल ही जाता, लेकिन बेटा, न पढ़ाई न कुछ काम। समय को तो बीतना ही था, सो बीतता रहा। उसने सोचा बेटे की शादी कर दूं तो हो सकता है यह रास्ते पर आ जाए। भगवान से प्रार्थना की। बेटे को समझाकर उसने बहुत सुंदर पढ़ी लिखी लड़की से बेटे का विवाह कर दिया। मन बहुत डरा हुआ था कि कहीं बेटा फिर उसी राह पर न चल पड़े। ईश्वर की दया से कुछ दिन बहुत ही अच्छे निकले, मगर सभी जानते हैं कि अच्छे दिनों की उम्र बहुत छोटी होती है। बेटा भी धीरे धीरे वहीं आ गया जहाँ पहले था। बहू की हंसी गुम होती गई। हम दोनों बहुत ही खामोशी से एक दूसरे का दर्द समझ रही थीं।
देखते ही देखते कमला दादी बन गई। बच्चे के इर्द गिर्द मंडराता मन अपना दर्द भूल जाता। ससुराल के मकान का बंटवारा होने पर जो रुपये कमला के हिस्से में आए, उससे उसने 2 कमरों का एक छोटा सा घर खरीद लिया। बढ़ते खर्चे और आमदनी अठन्नी, कुछ कमाई नशे की भेंट चढ़ जाती, करे तो क्या करे। बड़ी बेटी के ससुराल में कोई नहीं था, उसके पति और बच्चे ही थे, तो उसने अपने माता पिता भाई के परिवार को वहीं बुला लिया। लेकिन बहू को यह उचित नहीं लगा, तो उसने कहा, मम्मी जी यहीं रहते हैं, जैसे भी हो गुजारा कर लेंगे, मैं ट्यूशन और सिलाई दोनों कर लूँगी। कमला नहीं मानी। पति रिटायर हो चुके थे, बेटा जमाई के यहाँ काम करने लगा। ऐसे कब तक चलता। बेटा अब पहले से अधिक पीने लगा, कुछ होश नहीं रहता, बेसुध पड़ा रहता, बीमार रहने लगा। होनी बड़ी बलवान है। बेटे ने नशे में ही कुछ खा लिया और सब कुछ खत्म। पुलिस केस बन जाता, लेकिन जमाई ने ले देकर मामला रफा दफा करवा दिया। कमला के सामने न मौत थी न जिंदगी। वो मझधार में न जीने के लिए संघर्षरत थी न मरने के लिए। आंसू भी कब तक साथ देते, उन्होंने भी किनारा कर लिया। न रात न दिन, बस सिर्फ सांसें चल रही थी। एक दिन बहू हिम्मत करके बोली, मम्मी जी यहाँ से चलो, वहाँ अपना घर है, गुजारा कर लेंगे। पापा जी की पेंशन तो है ही, और मैं भी सिलाई ट्यूशन द्वारा कुछ। मगर कोई जवाब नहीं। उस घर में उसकी हैसियत सिर्फ नौकरानी जितनी ही थी। उसके बच्चों का भविष्य उसे बार बार पूछ रहा था कि हमारा क्या होगा। हार कर सरू ने पीहर की शरण ली, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगी। समय फिर अपनी रफ्तार से चल पड़ा। एक दिन कमला के पति भी चल बसे। उसको इससे तनिक भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि दिखने भर को वे ज़रूर उसके जीवन साथी थे, लेकिन वह तो शुरू से ही अकेले थी। फिर कैसा साथ, उससे बढ़कर कौन जान सकता था। अब वह भौतिक रूप से अकेली अपनी बेटी के पास। वक्त ने फिर करवट ली। छोटी बेटी के पति चल बसे। वह भी अपने बच्चों के साथ अकेली हो गई। कमला का समय कभी कभी बड़ी बेटी तो कभी छोटी बेटी के यहाँ आने जाने में व्यतीत होने लगा। बड़ी बेटी के बच्चे बड़े हो गए और देखते ही देखते उनकी शादियाँ भी। बेटी के घर भी बहू आ गई। समय ने फिर वार किया। उसकी बड़ी बेटी ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि वह अपनी बहू के व्यवहार को बर्दाश्त न कर सकी। अब कमला का वहाँ रहना किसी भी हालत में उचित नहीं था। उसे बहू की बात याद आई। गलती का एहसास हुआ, मगर उस समय उसके पास कोई चारा नहीं था। अगर बहू की बात मान ली होती तो कम से कम आज वह अपने पोता पोती और बहू के साथ होती। मगर अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। वह अपने भाई के यहाँ आ गई, मगर कितने दिन रहती। अपना घर अपना ही होता है। पति की पेंशन मिलती थी, अपने घर पर आ गई। दुख देखा हुआ तन उसका कब तक साथ देता। पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं था। जब तक फूट फूट कर रोती रहती, खुद को कोसने लगती, भूखी प्यासी पड़ी रहती। सोचती, शायद इसी को नर्क कहते हैं। नर्क ही नहीं, उससे भी बदतर जीवन क्यों जी रही है वह। यह कैसी सजा है। प्रभु अब तो बस करो, बुला लो मुझे अपने पास। अब कौन है मेरा। तेरे पोता पोती है ना। कहीं दूर भीतर से एक आवाज़ आई तो आंखें बरस पड़ी। आंसुओं में बच्चों की छवि। न जाने कहाँ, कैसे होंगे। क्या मुझे याद करते होंगे। नहीं नहीं, किस लिए। बहू, हाँ वह भी क्यों याद करती होगी। आखिर मैंने उसे दिया ही क्या है। उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने वाली तो मैं ही हूँ ना। बेटे की करतूत को जानते हुए भी उस पर पर्दा डालती रही, उसे धोखे में रखा। क्या यह एक नारी का
दूसरी नारी के प्रति अन्याय नहीं है। तू तो इसी सजा के योग्य है कमला। विलाप ही विलाप, पश्चाताप ही पश्चाताप के अलावा वो कर भी क्या सकती थी। अचानक उसे लगा कोई उसका दरवाज़ा खटखटा रहा है। कौन हो सकता है? न मुझे किसी का इंतज़ार, न कभी कोई आहट। फिर वह बोली, खुला ही है। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ के साथ जो आवाज़ें उसके कानों से टकराई तो उसे यकीन ही नहीं हुआ। क्या वह कोई सपना देख रही है? वह भी जागती आंखों से। फिर आवाज़ सुनाई दी, दादी, दादी, देखो कौन आए हैं। उसमें जैसे जान आ गई। जल्दी से उठ गई। उसने देखा सच में 2 बच्चे दरवाजे के पास खड़े उसे पुकार रहे हैं। वह उठने को हुई तो वे दौड़कर उससे लिपट गए। बोले, देखो कौन आए हैं। कमला ने देखा बच्चों के पीछे सरू थी और उसके पीछे एक अजनबी। दोनों ने झुककर उसके पांव छुए, फिर उसके अगल बगल में बैठ गए। बहू बच्चों का यूं आना किसी चमत्कार से कम नहीं था। वह हतप्रभ सी कुछ बोल नहीं पा रही थी। आंखें बरस रही थीं। रूंधे गले से बस इतना ही बोल पाई, सरू बेटा, मैं तो तुमसे माफ़ी मांगने के योग्य भी नहीं हूँ। किस मुँह से माफ़ी मांगूँ? मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। मुझे तो नहीं, नहीं, ऐसा मत कहो। माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए कि मैंने आपको यूं अकेले छोड़ दिया। क्या करती, कुछ हालात ही ऐसे बन गए थे। मगर अब मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी। पहले तो आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, फिर घर चलिए। मैं कुछ समझी नहीं। माँ, मैं आपको बताता हूँ। इतनी देर से खामोश बैठा अरुण बोला तो कमला ने उसकी तरफ देखा। उसे यूं लगा जैसे मेरा बेटा अपनी सारी गलतियां सुधार कर लौट आया है। वह कह रहा था, माँ, अब मैं आपका ही बेटा हूँ। अब क्या, शायद कई जन्मों से। तभी तो यह आपकी बहू मुझे मिली। हम दोनों साथ में नौकरी करते हैं। सरू ने सभी कुछ मुझे बता दिया है। हमने शादी नहीं की है, मगर बच्चे मुझे पापा के रूप में देखते हैं। पापा ही बोलते हैं। मैं अनाथालय में पला बढ़ा हूँ। नहीं जानता कि माँ बाप कैसे होते हैं। सरू ने मुझे आपके विषय में कहा कि यदि आप मेरी सासू माँ का बेटा उन्हें लौटा दें तो वह शादी के लिए तैयार हैं, वरना नहीं। साथ में यह भी कहा कि आपके आशीर्वाद से ही यह शादी होगी। इतना कहकर अरुण खामोश हो गया और कमला उसके सारे शब्द, सारे दर्द कहीं खो से गए। सभी कुछ आंखें बरस बरस कर कहे जा रही थी। उन दोनों ने उसे गले से लगा लिया। जीवन में पहली बार कमला अपनत्व की बारिश में भीग रही थी। पापा मम्मी, चलो ना दादी को घर लेकर। कमला रूंधे गले से बोली, हाँ मेरे बच्चों, चलो। तुम सब मुझे मिल गए। मेरे बच्चे, मेरा सब कुछ मुझे मिल गया। शायद कुछ समय के लिए तुम सब मुझसे बिछुड़ गए थे। आज आज मेरा नया जन्म हुआ है। सभी वहां से सीधे कोर्ट पहुंचे। कमला के आशीर्वाद से शादी के बंधन में बंधकर एक सुंदर से घर में प्रवेश करने लगे तो सरू कुछ शर्माते हुए बोली, मम्मी जी, हमारी आरती। बहुत खूब, अच्छा हुआ जो तूने मुझे याद दिला दिया। आज तो मेरे बेटा बहू शादी के बाद पहली बार घर में प्रवेश करने जा रहे हैं। सिर्फ आरती ही नहीं, सभी निगाचार करूंगी। कहते हुए उसके आंसू भी मुस्कुरा उठे, लेकिन अनायास ही उसके चेहरे पर उदासी छा गई। हाथ रुक गए। ये देखकर दोनों बोले, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं ना? हाँ, हाँ मैं तो ठीक हूँ, पर क्या? मैं
मैं आरती कैसे कर सकती हूँ? क्योंकि मैं तो आप क्या कहना चाहती हैं? कुछ समझ में नहीं। मैं तो विधवा हूँ ना। शगुन के कार्यों में सुनकर दोनों एक साथ बोल पड़े। आप भी ना, किस ज़माने में जी रही हैं? अगर ऐसा है तो इसमें आपका क्या कसूर? हमारी प्यारी माँ, जब तक आप अपने दोनों हाथों से हमारी आरती नहीं उतारेंगी, हम तो यहीं खड़े रहेंगे। दोनों ने उसे अपनी बाहों के घेरे में लेते हुए कहा। गृह प्रवेश कर दोनों उसके कदमों में झुके तो ऐसा लगा जैसे सारी कायनात झुक गई है। दोनों को गले लगाया तो जैसे संसार के सारे सुख, सारा आसमान, सारा स्वर्ग, सभी कुछ उससे, उसके आंचल में सिमट गया है। ऐसे सुकून का एहसास जीवन में पहली बार हुआ। वह भाव विभोर हो उठी। कितनी ही देर तक उसकी आंखों से आंसुओं के साथ आशीर्वाद बरसता रहा। देखते ही देखते 1 वर्ष जैसे एक पल में ही बीत गया। पता भी नहीं चला। दोनों उसके आसपास ही मंडराते रहते। माँ माँ करता अरुण जब तक उसकी गोद में सिर रखकर नहीं सोता, उसे चैन नहीं मिलता। और ऐसे ही सरू और बच्चे भी। वह सोचती, मेरे जीवन में क्या क्या हुआ। ऐसा जीवन, इतना प्यार, अपनत्व भी मिलेगा, यह तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मेरे गुनाहों की सज़ा मुझे देने के स्थान पर बहू ने मुझे इतना मान सम्मान, इतना अपनत्व दिया। ये किस मिट्टी की बनी है? मैंने तो कभी ऐसी बहुओं के विषय में नहीं सुना। ये तो साक्षात देवी है। और बेटा, कोख के बेटे से भी बढ़कर। क्या कोई ऐसे भी किसी को अपना सकता है? किस्मत कब बदल जाए, भविष्य के गर्भ में क्या है, सच में कोई नहीं जान सकता। वाह भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। अब मैं मरना नहीं चाहती, कभी नहीं, नहीं मरूंगी मैं। अपने बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं, हरगिज नहीं। अरे माँ, आप अभी तक तैयार नहीं हुई? मेहमान आने वाले हैं, जल्दी करो। अरुण कहकर चला गया तो सरू आ गई। अरे मम्मी जी, आंसू, क्या हमसे कोई गलती हुई? नहीं रे, यह तो खुशी के आंसू हैं। मुझे तो मेरे जन्मदिन का पता ही नहीं है और तुम सब मेरा। आप भी ना, बहुत भुलक्कड़ हो। पिछले वर्ष ही तो आपने कहा था कि आज मेरा जन्म। ओह, तो यह बात है। हाँ मम्मी जी, जल्दी करो। यह साड़ी पहनो। नहीं नहीं, साड़ी तो आज मैं आपको पहनाऊंगी। सिल्क की साड़ी में कमला आज किसी राजमाता से कम नहीं लग रही थी। मेहमानों से भरा घर। कमला ने जैसे ही हॉल में प्रवेश के लिए कदम रखा, एकदम अंधेरा हो गया। लेकिन अगले कदम के साथ सब कुछ रोशन हो गया। उस पर फूलों की वर्षा हो रही थी। बड़े आकार के केक के चारों ओर दीपक ही दीपक झिलमिला रहे थे। जैसे ही उसने केक काटा, हैप्पी बर्थडे, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए की स्वर लहरियां गूंजने लगी। उपहार देने वालों का तांता लग गया। इतना प्यार, इतना मान सम्मान। उसे लगा कहीं खुशी से वह मर ही न जाए। उसके आंसू उसे खुशी की बरसात में भिगो देना चाहते थे, जिन्हें रोक कर वह भीगी पलकों से मुस्कुराकर, हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन कर रही थी। सभी उसकी और उसके परिवार की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे। कमला के पास अपने भाग्य को सराहने, बेटे बहू को कुछ कहने के लिए शब्द नहीं थे। सभी शब्द आशीर्वाद के रूप में उसकी आंखों से बरस रहे थे। उसने सभी को गले लगाते हुए कहा, बहू रानी, तुम सब जुग जुग जियो। यह थी बसंती पंवार जी की कहानी बहू रानी।
मेरी आवाज़ में यह कहानी अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और अन्य साहित्य प्रेमियों के साथ साझा भी अवश्य करें। मैं अर्चना त्यागी अब आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलती हूँ एक और कहानी के साथ बेहतरीन कहानियों के सफ़र में। धन्यवाद। अगर आपको रचना पसंद आती है तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें और शेयर कीजिए।